बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि दिल्ली में सीएम का नाम पार्टी के स्तर पर लगभग तय हो गया है। आरएसएस के सूत्रों ने हमें जानकारी दी है, उसके मुताबिक प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। आरएसएस सूत्रों से एबीपी न्यूज को बड़ी खबर मिली है। बीजेपी नेतृत्व प्रवेश वर्मा के नाम पर मोहर लगा सकता है। नई दिल्ली सीट से चुनाव जीतकर प्रवेश वर्मा आए हैं। प्रवेश को लेकर बीजेपी संघ में सहमति की खबर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों ने जो बताया है उसके मुताबिक प्रवेश वर्मा दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सूत्र हमें यह भी जानकारी देते हैं, नई दिल्ली से विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने प्रवेश वर्मा ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को मात दी, जितने सशक्त तरीके से केजरीवाल को हराया है, जिन मुद्दे को उठाया गया उनकी ओर से, यमुना में जाकर यमुना के प्रदूषण के मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को चौतरफा घेरा और अरविंद केजरीवाल की जो बुरी पराजय हुई है नई दिल्ली सीट से, इसका इनाम उनको दिया जा सकता है। अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, तो प्रवेश वर्मा बनाए जा सकते हैं अगले मुख्यमंत्री। बीजेपी आरएसएस में प्रवेश के नाम पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। अंकित, बिल्कुल चित्रा, देखिए उसके कई सारे फैक्टर्स भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो यही है कि उन्होंने जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक थे और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उस सीट पर उनको जाकर के मात दी है जहां पर से एक तरीके से वो तो ये दावा कर रहे थे कि मोदी जी भी इस जन्म में आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते। वहां पर सीधे एक हेड ऑन चैलेंज लिया था प्रवेश वर्मा ने, और प्रवेश वर्मा ने जैसे ही वो आमने सामने की लड़ाई लड़ी है तो उसमें सीधे तौर पर देखिए अरविंद केजरीवाल को तो हराया ही है, लेकिन उन्होंने किया क्या, उन्होंने एक रणनीतिक तौर पर अरविंद केजरीवाल को जो उनकी नई दिल्ली विधानसभा सीट थी वहां पर एक तरह से केंद्रित कर दिया था या घेर दिया था। उसके चलते जो अरविंद केजरीवाल जितना स्वच्छंद रूप से पूरी दिल्ली में प्रचार कर सकते थे वो नहीं कर पाए, और इसी वजह से आज की तारीख में प्रवेश वर्मा एक जायंट किलर के तौर पर सामने आए हैं और इसी वजह से उनका दावा सबसे ज्यादा मजबूत हमने देखा था। अंकित, किस तरह से आपने लगातार उनसे सवाल जवाब किया था। हालांकि मुख्यमंत्री का जब सवाल आप पूछते उनकी चुनावी जीत के बाद वो उससे बचते हुए दिखाई देते थे, लेकिन मन ही मन में लड्डू भी फूट रहे होंगे, क्योंकि हम सबको याद है अगर कोई एकमात्र चेहरा जिसने गृह मंत्री से जाकर चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मुलाकात की थी तो वो प्रवेश वर्मा ही थे। क्या उसी समय से माना जा रहा था लगभग एक सहमति बनती हुई दिखाई दे रही थी? अंकित, चित्रा, हमको यह भी नहीं भूलना होगा कि ये प्रवेश वर्मा का नाम कैसे अनाउंस हुआ था। प्रवेश वर्मा का नाम खुद प्रवेश वर्मा ने अनाउंस किया था, ऐसा नहीं है कि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर उस समय अनाउंसमेंट किया था। प्रवेश वर्मा एबीपी न्यूज से जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नई दिल्ली से मैं ही केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, और उस समय तो पार्टी में किसी को अंदाजा तक नहीं था। तो उसी समय से क्लियर हो गया था कि प्रवेश वर्मा को केंद्रीय जो लीडरशिप है उसकी तरफ से साफ तौर पर इंडिकेट कर दिया गया है कि आप ही उम्मीदवार होंगे, और इससे अंदाजा लगता है कि किस तरीके से प्रवेश वर्मा के ऊपर बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने भरोसा जताया था। नाम तो काफी बाद में अनाउंस हुआ, लेकिन प्रवेश ने तैयारी उससे पहले से ही शुरू कर दी थी। और चित्रा, हमको यह भी नहीं भूलना होगा कि शीला दीक्षित भी इसी विधानसभा से जीत करके आती थी जहां पर केजरीवाल ने उनको हेड ऑन यानी कि आमने सामने से चुनौती दी थी और हराया था, जिसके बाद वो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनते रहे। और प्रवेश वर्मा ने भी उसी सीट पर जाके केजरीवाल को हराया है और इसी वजह से वो जायंट किलर के तौर पर सामने आए हैं। साहिब सिंह वर्मा के बेटे साहिब सिंह वर्मा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और यकीनन प्रवेश वर्मा के नाम पर यहां पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। जैसा कि अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, प्रवेश वर्मा बन सकते हैं मुख्यमंत्री। ये बड़ी जानकारी एबीपी न्यूज के सूत्रों ने हमें बताई है। दिल्ली के सीएम के चेहरे को लेकर बड़ी खबर इस वक्त पहुंचा रहे हैं। प्रवेश वर्मा होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। हालांकि अभी भी कोई खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एबीपी न्यूज के जो अपने सूत्र हैं वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि प्रवेश वर्मा के नाम को लेकर बीजेपी का जो आला कमान है, जो शीर्ष के बड़े नेता हैं और आरएसएस के जो लोग हैं, उनके बीच में सहमति बन गई है, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो प्रवेश वर्मा के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नई दिल्ली सीट जहां पर अरविंद केजरीवाल ने अपने पैर जमा कर रखे हुए थे, वहां से प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को मात दी है और उनकी राजनीति का भी एक तरह से अगले 5 सालों के लिए विधानसभा में पटाक्षेप कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।